यहाँ पे सेटिंग पूरा ख़त्म हो चुका है। हाथ से किक लग रहा है, आधा केबल टूटा हुआ है। और अब हमारे पास आ गया है ये पूरा हैंडल ग्रिप। ये है हमारे पूरे वायर का जंगल। केबल मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे यहाँ पे यू दिया गया है। कितना मेहनत था एक हैंडल बार खोलने के लिए। अब हम डिसमेंटल करने जा रहे हैं हमारे बाइक का फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में आता है हमारा हैंडल बार, मीटर, हेडलाइट और इंडिकेटर्स, आगे का पूरा व्हील, मडगार्ड, आगे का ब्रेक्स एंड फाइनली द टी असेंबली। शुरू करते हैं विद द हैंडल बार एंड उसके पहले हमें ये जो सारे वायर्स है, केबल्स है, वो रिलीज़ करना है। ये बाइक का जब मैंने क्लच चेक किया तब मैं रियलाइज़ किया कि इसके लीवर में बिल्कुल भी प्ले नहीं है। इसमें कम से कम 2-3 mm का प्ले होना चाहिए, यानी कम से कम इतना हिलना चाहिए बिना केबल खींचे। इसको बोलते हैं फ्री प्ले, जो आप मेरे इस बाइक में देख सकते हैं। ये देखिए फ्री प्ले है, लेकिन इधर इस बाइक में बिल्कुल ही प्ले नहीं है। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग पूरा ख़त्म हो चुका है। इसे हम और लूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा इन है। और जब हम क्लच खींचते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइट चलता है। ये देखिए ये क्लच शायद से आधी प्रेस्ड ही है, तो ये देखिए एकदम स्लिप कर रहा है। और इसी वजह से शायद इसकी जो सारी क्लच प्लेट्स है वो घिस चुकी है। लेट्स ओपन दिस एंड चेक। अब हमें रिलीज़ करना है ये केबल का टिप इसमें से। और ये रिलीज़ करने के लिए हमें पहले ये चेक नट खोलना होगा। ये ओके, ये लूज़ हो गया, ये पूरा नीचे उतरा, यहाँ तक ही छोड़ते हैं। अब इससे रिलीज़ करेंगे ये टिप को यहाँ से। ये देखिए आपको ये 15 नंबर का स्टैनर लेना है और इस लीवर को इस तरह पकड़ना है और इसे दबाना है ताकि ये ऊपर आ जाए। ये देखिए इस तरह ये टिप फ्री हो जाएगा। फिर आपको ये स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसे बाहर पुश करना है। दिस इज़ यूज़फुल टू डिस्कनेक्ट द केबल या तो केबल रिप्लेस करने के लिए। ये टिप बाहर आ गया, लीव इट डाउन ऐसे। अब ये फ्री हो चुका है, ये भी फ्री हो चुका है। ये अब आराम से निकल आएगा बाहर। आपको सिर्फ ये नट को लूज़ करना है इस तरह। ओके, बाहर आ गया। अब आपको सिर्फ ये बाहर पुल करना है इस तरह केबल, और ये क्लच केबल हमारा फ्री। अब ये हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है। आप देख सकते हैं हाथ से ही हिल रहा है। अब हम किक मार के चेक करते हैं कि किक लगता है कि अभी भी स्लिप कर रहा है। अब ये देखिए हाथ से किक लग रहा है और हर एक किक एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगर आप यहाँ पे जब देखें ये केबल के टिप को, ये टिप एक्चुअली थोड़ा और लंबा होना चाहिए, तब जाके इसमें केबल का जो फ्री प्ले है वो बनता। और क्योंकि इसका टिप छोटा है, हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए, इसे ढीला करने के लिए बिल्कुल ही स्कोप नहीं था। तो शायद ये जो क्लच केबल है वो बिल्कुल ही गलत है। कोई और मोटरसाइकिल शायद होगा, या तो ये जेन्युइन पार्ट नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज़ यूज़ कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज़्यादा खर्चा कीजिए लेकिन आपको परफेक्ट पार्ट्स मिलेंगे। तो ये कल्प्रिट था, माय गॉड, बिल्कुल ही गलत है। अब हम इस केबल टिप को रिलीज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ये लीवर को थोड़ा ऊपर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए लीवर को पहले इस तरफ दबाना है, ठीक है, ऐसे इस तरह। जो स्लॉट है यहाँ से आपको खींच के ये केबल को ऐसे बाहर लाना है। ओके, लीवर दबा के फिर बाद में ये इस गैप से बाहर आएगा, देखिए। और ये देखिए, माय गॉड, ये केबल टूटने ही वाला था, इतना टेंशन था केबल में। ये देखिए आधा केबल टूटा हुआ है, बच गया। थैंकफुली चलाते चलाते टूटा नहीं तो दिक्कत आ जाती। अब हमें रिलीज़ करना होगा ये वाला केबल। ये है फ्रंट ब्रेक केबल।
ठीक है, ये अब काफ़ी टाइट है, ऐसे खुलेगा नहीं। हमें पहले जो नीचे का जो लीवर है वहाँ से केबल को रिलीज़ करना होगा। अब ये जो टिप है ये हमेशा क्लीन होना चाहिए और लुब्रिकेटेड होना चाहिए ताकि ये हाथ से ही घूमे। तो इनकेस आपको अगर केबल चेंज करना हो या ब्रेक एडजस्ट करना हो तो आप हाथ से ही घुमा सकते हैं। तो मैंने इसे लुब्रिकेट किया था और ये साफ़ किया था, तो इसलिए ये आराम से हाथ से ही खुल जाएगा। ये देखिए, ये एक अच्छी बात है ये बाइक में। और इस कट से केबल बाहर आएगा, ये देखिए इस तरह केबल बाहर इस कट में से। ओके, रबर होल्डर में से इस केबल को निकालना है बाहर, वापस लगा देते हैं और हमारा ब्रेक केबल फ्री हो चुका है। अब ये केबल हमारा फ्री हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह हमने क्लच केबल निकाला था उसी तरह ये ब्रेक केबल निकालना है, यानी ये जो स्लॉट है इससे केबल बाहर आएगा। ओके, लाइक दैट, और नीचे से फिर निकलेगा। कितना मिट्टी है ये देखिए, साफ़ ही नहीं किया, इतनी मिट्टी। माय गॉड, क्यों लोग अपना बाइक साफ़ नहीं रखते। ओके, थोड़ा अटक रहा है एंड ओके ओके, ये देखिए आ गया बाहर, ये भी फ्री हो गया। अभी हमें ये जो एक्सेलेरेटर केबल है ये भी फ्री करना होगा क्योंकि हम पूरा हैंडल बार निकालने वाले हैं। तो ये जो 2 स्क्रूज़ है ये खोलने होंगे, फिर ये ढक्कन खुलेगा और इसके अंदर जो केबल का हेड है हमें वो रिलीज़ करना होगा। तो चलिए अब ये 2 खोलते हैं। स्क्रू बाहर, सेकेंड स्क्रू, देखिए ये अभी से खुलने लगा है, एकदम लूज़ हो गया है ये, क्योंकि जब स्क्रूज टाइट होते हैं तब जाके ये ग्रिप करता है। अलग हो गया और ये बाहर, ठीक है, इस तरह से खुल गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एक पीस है जो बाहर आ रहा है, वो जाता है हैंडल के इस होल में और यहाँ पे जाके अपना पोजीशन लॉक करता है। अब हमें ये जो केबल का टिप है इससे फ्री करना है और ये फोर्स मत करिए इसको, इसका टेक्निक है। ये जो इसका जो स्लॉट है इसमें से पहले केबल को निकालिए, अगर केबल नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा इस तरह हेल्प करिए और ये जो साइड से जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए साइड से इस स्लॉट से इसको पुश करिए एंड ये बाहर, वेरी सिंपल। और अब हमारे पास आ गया है ये पूरा हैंडल ग्रिप और ये पार्ट हमारा हो चुका है एकदम फ्री। अब ये लास्ट पीस है, इसे भी फ्री करना होगा, नहीं तो अपना हैंडल बार बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है। और इसे रिलीज़ करने के लिए हमें हेडलाइट का केसिंग खोलना होगा क्योंकि ये वायर जा रहा है हेडलाइट केसिंग के अंदर। और ये है हमारा सुंदर सा हेडलाइट, एकदम रेट्रो लुक के साथ, परफेक्ट रेक्टेंगल है, ब्यूटीफुल क्रोम ट्रिम्स, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। और ये जो इसका कांच है ये एक्चुअली कांच है और प्लास्टिक नहीं है, सुनिए कांच है। और बेस्ट पार्ट है इसका कि हम इसे आज भी साफ़ करेंगे तो ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा। अब हम इसे खोलेंगे और इसे खोलने के लिए हमें इसके साइड के जो बोल्ट्स हैं वो खोलने होंगे, 8 नंबर के। एक है ये बोल्ट और दूसरा है ये वाला 8 नंबर का, ये रिंग पाना है ताकि ये स्लिप ना हुए। और ये देखिए बहुत इजीली खुल जाता है, एक ही टर्न में खुल गया, अब हाथ से खुलने लगा है। ये इसका एक साइड बाहर आ गया, इसे वापस फिक्स कर देते हैं ताकि ये गुम ना हुए। छोटा पार्ट है, छोटे पार्ट्स को वापस जगह पे लगाना चाहिए ताकि वो गुम ना हो जाए। उस साइड से भी खोलते हैं और ये देखिए इसके वायर्स भी फ्रेश है, लगता है कि इसे रिसेंटली रिप्लेस किया गया है इसके होल्डर को। और ये इसका फोकस ग्लास है अंदर का, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये खोल दिया है तो इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। एक न्यूट्रल है, एक हाई बीम है, एक लो बीम है। न्यूट्रल, ये अब हमारा हेडलाइट फ्री हो चुका है, इसे संभाल के रखते हैं। ये है हमारे पूरे वायर का जंगल, बिल्कुल ही अच्छे से मैनेज नहीं किया है, टाई नहीं किया हुआ है। इसे अच्छे से टाई करना चाहिए, नीटली अरेंज करना चाहिए, हमेशा बहुत इजी रहता है सामने वाले के लिए भी और मैकेनिक के लिए भी। तो ये है हमारा पीछे का वायर जो आ रहा है हमारे स्विच कंट्रोल से, देखिए ये वाला,
ये वाला वायर, यानी ये वायर के सारे कनेक्शंस हमें अभी काटने हैं। ठीक है, तो ये एक येलो वायर है, इसे काटते हैं। अभी ज़्यादा सोचेंगे नहीं, निकाल देते हैं। मैं पहले कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि ये किस तरह हम वायरिंग लेआउट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कभी कोई और एपिसोड में। इसको फ्री करता हूँ, फिर हम आगे मिलते हैं। तो अब हमने इसमें से जितने भी वायर्स हैं उसे फ्री कर लिए हैं। अब इसे हम ढकेलेंगे और बाहर निकालेंगे। तो ये है वो पूरा वायर का क्लस्टर, और वो यहाँ से बाहर आएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए, सारे वायर्स इधर से भी बाहर आ जाएगा। देखिए, डन। माय गॉड, अभी हमें सिर्फ ये 4 बोल्ट्स खोलने हैं और हमारा हैंडल बार पूरा बाहर आ जाएगा। हम इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलेंगे, ऐसे नहीं खोलेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये। ओके, लूज़ हो चुके हैं क्रिस क्रॉस में। अब हम इसे कोई भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं। इसी तरह हम बाइक्स में जो हैंडल एडजस्टमेंट है वो करते हैं। ये पहले ये चारों लूज़ करते हैं, बाद में हैंडल को आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, इधर बाहर की तरफ, ऊपर नीचे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ओह, पहले मुझे लगा कि ये पूरा एक पीस है, लेकिन ये देखिए कितना थॉटफुली केबल मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे यहाँ पे यू दिया गया है, ताकि जो अपना क्लच केबल है और जो ब्रेक केबल है वो इसमें से अंदर जाए। हाउ थॉटफुल, वेरी नाइस। इसे संभाल के रखते हैं। वॉशर है और एक बोल्ट है दोनों साइड पे, संभाल के रखते हैं। वॉशर और बोल्ट, ये हैंडल क्लैंप का एक पार्ट। अब ये पूरा हैंडल हो चुका है फ्री। कितना मेहनत था एक हैंडल बार खोलने के लिए। अब हम ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर निकालेंगे, और ये सपोर्टेड है सिर्फ ये 2 10 नंबर के बोल्ट से। इसके जो वायर्स हैं मैंने अंदर से सारे डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, काफ़ी लूज़ है, और ये हम अब दोनों खोलेंगे। नंबर 10, ये एक बोल्ट है और ये है दूसरा बोल्ट, और ये है हमारा मीटर क्लस्टर। और आप पीछे देख सकते हैं इसके, यहाँ पे एक ये है, ये जो है ये स्पीडोमीटर का जो केबल है वो यहाँ पे टाइट होता है, तो हम ये भी खोलेंगे। इसके लिए पाना नहीं है क्योंकि गोल है, हम एक प्लाइज यूज़ करेंगे। खुला खुला खुला, और राइट, ये देखिए, अरे बाहर, ये देखिए, ये है स्पीडोमीटर केबल। ये 2 केबल क्लस्टर्स है। अंदर के सारे जो है ना, यहाँ पे स्विच हुआ, अपना टर्न इंडिकेटर हुआ, अंदर का लाइट हुआ, जो न्यूट्रल का ये जो इंडिकेटर है, ये सारे के सारे वायर्स इन क्लस्टर्स में हैं। पूरा का पूरा मीटर क्लस्टर दिख नहीं रहा है, पूरा धुंधला हो गया, हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि क्या वर्थ है क्या कि हम इसका ग्लास चेंज करें, कि ये इतना सस्ता है कि इसे पूरा ही रिप्लेस किया जाए। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे जब हम इसकी बजटिंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए इसे साइड पर रखते हैं। हाथ से किक ले रही है, फिर से आओ। हाथ से किक लग रही है, लग रहा है। पूरे सेटिंग करने के भी ज़रा ये है। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसे साफ़ करेंगे तो आज भी ये उतना ही क्लियर रहेगा। आधा केबल टूटा हुआ है।